हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। स्पाइडरमैन का लेटेस्ट रिबूट यानी कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मार्वल और सोनी के लिए सक्सेसफुल रहा है। ये एक कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन है जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में परफेक्ट बैठता है। और दूसरी जगह है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। टोबी मैगवायर की तीनों स्पाइडरमैन मूवीज हमारे बचपन का एक हिस्सा रही है और उस समय ज्यादा सुपर हीरो मूवीज नहीं आती थी, तो ये मूवीज तभी से ही बहुत यूनिक हैं। पर आज का मेन फोकस होगा दोनों स्पाइडरमैन्स पर। तो इस वीडियो में हम दोनों स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टोरी आर्क जैसे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोनों स्पाइडरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है। पहले बात करते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की। उसकी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा एग्जांपल हमें होमकमिंग में मिला, जब वो एक बड़ी शिप को डूबने से बचाने के लिए अपने वेब से उसे जोड़े रखता है और उसी मूवी के एंड में वल्चर उसे बहुत सारे मलबे के अंदर फंसा देता है और वहाँ पर भी वो अपने स्ट्रेंथ की वजह से बाहर निकल आता है। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ का एग्जांपल हमें उसके सबसे फेमस सीन में देखने मिला है, यानी कि स्पाइडरमैन 2 का ये ट्रेन वाला सीन। इस सीन में स्पाइडरमैन अपने वेब्स और अपनी स्ट्रेंथ से चलती हुई ट्रेन को रोक देता है और स्पाइडरमैन 1 में गॉब्लिन, मैरी जेन और एक स्काईरेल जिसमें कई लोग थे, दोनों को एक साथ छोड़ देता है और स्पाइडरमैन उन दोनों को पकड़ लेता है और स्काई ट्रेन को तो वो सिर्फ एक हाथ से पकड़ता है। फिर आते हैं हम ड्यूरेबिलिटी पर। टोबी मैगवायर की फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में ही गॉब्लिन उसके मुंह पर एक ग्रेनेड फेंकता है। ये वही ग्रेनेड है जिससे कुछ लोग वेपराइज हो गए थे और स्पाइडरमैन को इससे कुछ डैमेज जरूर होता है, पर वो मरता नहीं। और एमसीयू का स्पाइडरमैन भी ड्यूरेबल है। उसने बड़े साइज वाले एक जायंट मैन का एक हिट सहा है और उसने शॉकर के फुल पावर वाले हिट भी सहे हैं। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने सिम्बियोट से फाइट करते वक्त उसकी वाइब्रेशन की वीकनेस ढूंढी थी और उसने अपना सूट खुद बनाया था। और टॉम हॉलैंड की बात करें तो उसने अपने वेब शूटर्स खुद बनाए थे और उसने टोनी स्टार्क के बनाए हुए सूट में से ट्रैकर भी निकाला था। और सिविल वॉर के एयरपोर्ट फाइट में उसने ही एंटमैन को हराने का प्लान बताया था जब वो साइज में बड़ा हो जाता है। और इन्फिनिटी वॉर में भी एबोनिमो को हराने का उसका प्लान भी सक्सेसफुल रहा था। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी वो एंड में नया सूट खुद ही बनाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सिर्फ अपना नॉर्मल सूट यूज करता है। उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरी तरफ एमसीयू के स्पाइडरमैन का सूट टोनी स्टार्क ने बनाया है। इस सूट में एआई, वेब शूटिंग कॉम्बिनेशंस, स्कैनर, पैराशूट और कई सारी चीजें हैं। और इसके पास एक हाईटेक आयरन स्पैट सूट भी है। और फार फ्रॉम होम मूवी में हमने ये देखा कि टोनी स्टार्क पीटर पार्कर के लिए एक हाईटेक ग्लासेस भी छोड़ जाता है। इस ग्लासेस में कई सारे फंक्शंस हैं और इससे वो बहुत से ड्रोन्स कमांड कर सकता है। तो एमसीयू के स्पाइडरमैन की टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल पर है। स्पाइडर सेंस स्पाइडरमैन की इंपॉर्टेंट पावर्स में से एक है। टोबी मैगवायर को जब से पावर्स मिलती हैं, तब से उसके पास स्पाइडर सेंस है और उसके स्पाइडर सेंस वाले सीन तीनों पार्ट्स में हैं। और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस हमें ज्यादा देखने नहीं मिली है। पहले तो सिविल वॉर का ये सीन और फिर इन्फिनिटी वॉर का ये सीन। पर फार फ्रॉम होम में वो अपनी सेंस पर भरोसा करता है और इसी की मदद से वो मिस्टीरियो को हराता है। तो अब से शायद हमें स्पाइडर सेंस ज्यादा देखने मिले। तो आखिर में आती है स्टोरी आर्क। एमसीयू के पीटर पार्कर की अब तक की स्टोरी सिंपल थी, वो बस लोगों की मदद करना चाहता था। एमसीयू में हमें बेन पार्कर की डेथ नहीं दिखाई गई है, तो अभी वो क्लियर नहीं है। पर टोनी की डेथ के बाद और फार फ्रॉम होम के इवेंट्स के बाद एमसीयू का पीटर और भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का मेन मोटिवेशन अंकल बेन की डेथ थी और उसका मैरी जेन और हैरी ऑसबॉर्न के साथ भी रिलेशन बहुत ही अच्छा बताया गया था। और इस स्पाइडरमैन की स्टोरी आर्क भी थर्ड पार्ट में खत्म हो गई। वो अंकल बेन के किलर को ढूंढता है और आखिर में उसे माफ भी कर देता है। और दूसरी तरफ एमसीयू के स्पाइडरमैन की स्टोरी आर्क अभी भी चल रही है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों में से किसकी एबिलिटीज या स्टोरी आपको ज्यादा पसंद है? कमेंट करें। और अगर आपका फेवरेट स्पाइडरमैन इन दोनों को छोड़कर तीसरा यानी कि एंड्रू गारफील्ड का अमेजिंग स्पाइडरमैन या कोई कार्टून स्पाइडरमैन है, तो वो भी कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहें, तो हमें सब्सक्राइब करें और चेकआउट करें हमारे बाकी वीडियोस।
This is Super Hero Cops and thanks for watching.